पेज 85 क्वेश्चन 37. The following balances are extracted from records of present limited and future limited. रिक्वायरमेंट क्या है जरा पढ़िएगा. क्या हुआ? चलो जी, प्रिपेयर करें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम यानी पीएनएल. ठीक है, और सीआरई और एनसीआई भी. अच्छा, अब सीआरई एनसीआई बनाना है तो वर्किंग 2 ज़रूरी है और वर्किंग 1 तो हमेशा ही ज़रूरी होती है ना. ठीक है, क्योंकि उससे अगर नेगेटिव गुडविल आ जाए तो उसने अगर इनकम में जाना है पीएनएल के सवाल में, और अगर पॉजिटिव आ जाए इम्पेयरमेंट हो सकती है, तो वर्किंग 1 तो बड़ा ज़रूरी है. तो सारी वर्किंग्स ही होंगी. अच्छा जी, सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम है, शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं. अब इधर देखो, हम अभी भी सख्ती से अपनी रूटीन पे कायम रहेंगे. ठीक है जी, रवायात को कायम रखेंगे. बैलेंस शीट ना सही, बैलेंस शीट का जो आइटम है सिर्फ उसको छोड़ेंगे. ठीक है जी. ये अब वो कहता है कि पीएल ने एक्वायर की, ये शेयर कैपिटल आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई. रिटेन्ड अर्निंग्स पीएल कौन है? पीएल एक्वायर्ड 65% शेयर्स ऑफ एफएल. इसका मतलब पेरेंट पीएल है, तो इसकी अर्निंग्स 3 में, इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स 2 में एफएल की. ऑन 1 सितंबर 2016, ओ हमारे साल के दरमियान है, 30 जून 17 पे हमारा साल ख़त्म हो रहा है ना. तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 16 वाले साल में 3 महीने और 9 महीने, साल ख़त्म होने से 9 महीने पहले हमने इसको एक्वायर किया था. ठीक है, फॉर 2500 मिलियन. ये क्या है जी? इन्वेस्टमेंट इन एस. इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितने का ख़रीदा था हमने, तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन एस. ओके, अगली बात, द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट वाज, इतने फेयर वैल्यू भी गिवन है. पीएल माइनस एनसीआई एट फेयर वैल्यू. रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पीएल एंड एफएल ऑन एक्विजिशन डेट वर, ये प्री आरई आ गई. सब कुछ ही गिवन है यार उस्ताद जी. जी अच्छा, अच्छा ऐसा करो, वैसे ही मेरा दिल कर रहा है ज़रा, वैसे ही मेरा दिल कर रहा है वर्किंग 6 बनाओ ज़रा. वर्किंग 6 में क्या होता था ज़रा जल्दी से बताओ. सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम. मुझे दोनों के लिए बना दो, पी और एस के दोनों के लिए ये वर्किंग कर दो. जी बच्चों, ओपनिंग आएगा. हमारा साल कौन सा है जी? हमारा साल 30 जून 17 वाला, तो ओपनिंग 1 जुलाई 16 है. उसके बाद क्लोजिंग में आपको पता है पैट ने आना है, और तो क्लोजिंग से पहले और फिर क्लोजिंग आ जाएगा 30 जून 2017. ठीक है जी. क्यों चला जाता है वो पिंडी वाला? उसको क्या ऐसी मजबूरी है यार तुम्हारे दोस्त को? मसला क्या है उसको? बदनीयती है और क्या है? ऐसे ही है ना. बोल. घर जाके यूट्यूब पे आज दूंगे ना, यूट्यूब पे फिर अच्छा रहेगा. आज इनको ये सरप्राइज देना ही पड़ेगा. ये तो हरकतें इनकी खराब होती जा रही हैं. आज मैं नहीं कहूँगा, तो मुझे गुस्सा आ रहा है आज इन पे. अच्छा जी,
अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। रिटेन्ड अर्निंग 30 जून वाली गिवन है 1996 और 704। 1996 704, ठीक है जी। उसके बाद अगर प्रॉफिट निकालना है, अब आप लोग देख लें ज़रा, चलें। 2060 माइनस 1730 जमा 190 जी। 2060 पेरेंट के लिए 2060 माइनस 1730 प्लस 190 520। ऐसे ही एस के लिए जी 1524 1131 माइनस करें 50 ऐड करें जी। बोले दोबारा 1524 माइनस 1131 प्लस 50 जी 443। सवाल में अगली एडजस्टमेंट में भी इनकम के बारे में कोई बात कर रहा है, ये एडजस्टमेंट में भी कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। इस एडजस्टमेंट में पेड है तो रिकॉर्डेड है, ओहो ये मसला भी है। एस ने पेड किया डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% इन मई 17। ये 5% लगेगा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे, यानी 2600 रुपये पे, ठीक है। 2600 डिविडेंड है, और चूंकि डिविडेंड रिकॉर्डेड बाय एस है, इसलिए हम भी उसे क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है। शो मारेंगे हम। तो डिविडेंड जी बोले डिविडेंड कितना 2600, डिविडेंड 2600 का 5% 130, ये एस का डिविडेंड, ठीक है। अब इसकी डबल ये जो है, ये इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया वर्किंग 6 में शो किया है, क्योंकि उसने रिकॉर्ड किया हुआ था। पेरेंट के डिविडेंड की कोई बात हुई नहीं। अब बताओ जी, बैलेंसिंग ओपनिंग बैलेंसिंग निकालें तो 391 ये आ जाएगा 14 समथिंग 14, ठीक है। अच्छा, अब 1 जुलाई को ये साल शुरू हुआ है ना, 30 जून पे ये साल ख़त्म हो रहा है, और हमने एक्वायर किया है सब्सिडरी को यहाँ पे 1 अक्टूबर है, 30 सितंबर है, क्या लिखा हुआ है 1 सितंबर। अच्छा 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 अच्छा, तो जुलाई और अगस्त यानी कि 2 महीने बाद, ये सितंबर भी है इसमें, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने हमारे यहाँ से निकल आए। 10 महीने साल ख़त्म होने से 10 महीने पहले ये हमने 1 सितंबर को ख़रीदा है इस सब्सिडरी को, ठीक है। अब क्या वो तो निकाल लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट 2 ही बस इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट का सवाल करते हैं, इसको इग्नोर करना है। पीएनएल के अंदर फिर वो वाला काम जो करते आ रहे हैं वो करेंगे, ठीक है। मी मार्कर, ठीक है। चल अच्छा बच्चों, अब अपना सवाल तरतीब से शुरू करते हैं। तरतीब क्या थी? तरतीब थी पीएनएल का सवाल पहले नहीं करना, ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 30 पहले 6 बोलना ज़रूरी था। कंफर्म नहीं है तो क्यों ज़बान चलाते हो हैं सवाल लिखवाने के मामले में? कौन था वैसे, केड़ा सी, कौन था? हाय, इतना अच्छा आदमी है, वैसे देखे गुस्सा उतर जाता है। चलो भाई ठीक है, इतना गुस्सा मेरा उतरता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है शायद मुझे लेक्चर ही अपलोड ना करना पड़ जाए। मेरा गुस्सा एकदम इसकी नज़र में मेरी इसमें नज़र पड़ी ही नहीं थी अभी तक, वरना गुस्सा आता ही ना। लेकिन आज लेक्चर नहीं देना बस इनको। जी बोलो, क्वेश्चन पेज नंबर 85। पी ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। ये बिल्कुल बनाएंगे इंशाल्लाह, अभी नहीं फिर कभी। उसके बाद बैलेंस शीट का सवाल। असल में ना ये सीआरई या एनसीआई ये जो है, ये बैलेंस शीट आइटम्स है ना,
तो बैलेंस शीट चाहे नहीं बन रही, आइटम्स तो वही हैं, तो पहले उन्हीं को निकालेंगे, सवाल तो फिर पूरा तभी होगा ना। ठीक है, बोलो। अब लाइन हमने लगाई हुई है और यार एक काम करो, बल्कि ठीक है, उसकी प्रैक्टिस बाद में ही करते हैं, अभी सवाल को ही चलने दो। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ बैलेंस शीट की जगह जहाँ पे है वहीं पे ही होगी। बैलेंस शीट बनाएंगे नहीं, लेकिन ऐसी मैं पी ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और फाइनेंशियल पोजीशन इधर आ गई एज ऑन 30 जून 2017। ये देखो बच्चों, ये सारी जगह खाली है, मेरे पास कोई P प्लस एस P प्लस एस P प्लस एस नहीं है, सिर्फ शेयर कैपिटल है P का, वो लिख दूंगा। रिटेन्ड अर्निंग्स आती नहीं, CRE आता है, वो फिर देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ पे छोड़ दी ऐसे ही बस, और अपनी मेन वर्किंग्स की तरफ आ गया हूँ। वर्किंग 1, वो ए क्यों नहीं आ रहा, ए क्यों नहीं आ रहा? वो नॉर्मल क्लास का आइटम है बेटा, वो भी आज हमने शुरू किया है। ये तो अब बाकियात है जो चलेंगी, जो पढ़ा हुआ है बस उसमें से कुछ, एक छोटा सा बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहरहाल कॉन्सेप्ट तो है ना भाई। एडजस्टमेंट अकाउंट, वो देखा दिमाग में वही आ रहा है। एडजस्टमेंट अकाउंट है जी हमारा, सबसे पहले बनेगा ये, और उसके बाद CRE है, वर्किंग 2 है जी, NCI। वर्किंग 2 के नीचे आज आपने थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़ देनी, SRE। ठीक है जी, वर्किंग 3 CRE और वर्किंग 4 NCI। नाउ डेटा शुरू करें। सबसे पहले जी बैलेंस शीट, इतनी सी बैलेंस शीट है मेरे पास, क्या करूं? इनकम स्टेटमेंट मैंने काट दी, यानी कि सवाल में जितना भी डाटा है हमने तरतीब नहीं छोड़नी। ठीक है, तो भाई पेरेंट का शेयर कैपिटल है 3500, फेस पे चला जाएगा, सब्सिडरी का वर्किंग 1, ये यहाँ पे ऐसे जैसे आया करता था, शेयर कैपिटल कितना जी 3500, ये फेस पे आ गया, और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना जी, ये इधर। ठीक है जी, पेरेंट की रिटेन अर्निंग CRE में, सब्सिडरी की सब्सिडरी RE में, तो PRE क्लोजिंग वाली बोलो 1996, SRE क्लोजिंग वाली 70। सुबह जो किया समझ आ रहा था ये, मतलब एसोसिएट मुश्किल लगा है, और बस फिर इंशाल्लाह आपके 15 नंबर तो पक्के हैं ना, 20 नंबर का सवाल आया तो अभी से ही, मतलब जाहिर अभी टाइम जो रहता है तो पक्का तो हो जाएगा। आज मसला ना है इंशाल्लाह, फिर छोटा मोटा है भी तो वो काबिल कबूल है। जी हाँ, देखेंगे, हम देखेंगे, अभी तो हमने नहीं देखा, हम देखेंगे। ले जी, डाटा तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है, डाटा खत्म हो गया जी। ठीक है, सही है। अब PL acquired 65% shares of FL on यकम सितंबर 16 फॉर 2500 मिलियन, जो चीज़ मिलती जाए लिखते जाए। वर्किंग 1 में इन्वेस्टमेंट इन S आ गया 2500, when कितने गया, when नहीं, अच्छा, द फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्शन डेट वॉज 1092। ये क्या है, सब कुछ गिवन यार, ये सवाल करने के लिए सर ने हमें बुलाया। हाँ जी, यही करने के बुलाया, और क्या, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और बच्चे आज आए नहीं, मुझे बस गम इस बात का है। नॉर्मल क्लास में करवाने वाला सवाल था, आज मैंने अब नॉर्मल क्लास में करवाया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इस क्लास के अलावा नहीं मिलना। और इसके अलावा पास पेपर की एडजस्टमेंट थी, पास पेपर की एडजस्टमेंट पॉइंट 2 ये 2-3 जगह आया हुआ है, फिर बैठे होंगे मुंह उठा के। जी NCI की फेयर वैल्यू कितनी है, 1900 अच्छा 1902 नहीं, 1092, 1092। तो यहाँ से आपने इसको डेबिट करके यहाँ क्रेडिट कर दिया, वर्किंग 1 से आ गई फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू होती है, वो तो गिवन थी।
ठीक है, आगे कहता है पीएल मैयर्स एनसीए एट फेयर वैल्यू। अच्छा सॉरी यार, मैंने पहले ही लिख लिया था, ये पढ़ा करो भाई। फेयर वैल्यू को होना जरूरी नहीं कि उसमें फेयर वैल्यू भी रखते हो, माजरत। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पीएल एंड एफएल ऑन एक्विजिशन डेट वर इतने एंड इतने मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स एक्विजिशन डेट पर हमने क्या करनी होती है। और एसोसिएट नहीं है यहाँ पे, एसोसिएट नहीं है सवाल में, एक पेरेंट है दूसरा सब्सिडरी। अब वो सवाल में क्या कह रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी। एफएल कौन है, सब्सिडरी है ना। पेरेंट एंड सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट वाज इतने एंड इतने मिलियन रिस्पेक्टिवली। भाई आज तक कभी पेरेंट की प्री अर्निंग्स आपने ली है, रिटेन्ड अर्निंग्स आज तक कभी जरूरत पड़ी है? एक्विजिशन डेट के ऊपर हमें किसकी रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए होती हैं? एस की चाहिए होती हैं। और आज सुबह पता लगा था सुबह वाली क्लास में ए की भी चाहिए होती है। मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए मुझे ए का, लेकिन चलो नई चीज़ है, लेकिन कुछ वैसे एक बात, बस वैसे बात करो। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग मुझे डेट ऑफ एक्विजिशन की कभी भी नहीं चाहिए थी। क्या करूं इसका मैं, क्या करूं मैं नहीं, इसको कह रहा हूं क्या करूं मैं, चलो यहां से। अब मतलब की चीज अभी भी पड़ी है। 506.5 क्या है, सब्सिडरी की प्री कितनी जी, 506.5। ओके अच्छा ठीक है जी, ऐसे सही तो ऐसे सही, ये यहाँ से निकाल दिया, इधर लिख दिया 506.5 रिटेन्ड अर्निंग्स प्री। ठीक है जी, लो भाई पॉइंट 1 तो हो गया। अब पॉइंट 3 जरा इनकम स्टेटमेंट। ये एक तो ये बड़ा जालिम एडजस्टमेंट, बड़ी जालिम है। अब तो पता लग ही गया आपको कितनी कुछ जालिम है, आपको आती है लेकिन है जालिम, क्योंकि इसको पहले हमने देखना है वर्किंग 6 के हिसाब से। अब चूंकि पेड है तो रिकॉर्डेड है तो शो करो, सही है। बार बार एक चीज, अब ये नहीं कि इस एडजस्टमेंट से जान छूट रही है। आगे जो इकट्ठे सवाल आ रहे हैं उसमें एस का डिविडेंड ज्यादा फेवरेट है। अच्छा फिर एस और ए दोनों डिविडेंड देंगे, वो टेंशन ना लो, लेकिन एस तो फिर भी होना है ना। ए का ज्यादा सिंपल काम है, एस का तो वो मसले मसाइल हैं जो हैं पहले से। तो बहुत इंपॉर्टेंट देख लो, पेड वाली एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा आती यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करती है। पीएनएल में यही घुसी पड़ी होती है, वहां से निकालनी भी तो यही होती है। ठीक है, तो वर्किंग 6 में शो करो। दूसरा स्टेप क्या है जी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। तो ये कौन सा पार्ट है जी, ये कौन सा 12E है। तो 12E है तो इग्नोर करो, इग्नोर इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब एक रह गया इंशाल्लाह, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वो है जब इनकम स्टेटमेंट बनेगी तब की बात है, अभी तो है ही कोई नहीं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है डन जी। अब हमने क्या करना है, बैलेंस शीट में इस एडजस्टमेंट को क्या कर देना है, इग्नोर। अब रह सिर्फ क्या गया, ये एडजस्टमेंट। अच्छा, अब इस एडजस्टमेंट को ना आप पढ़ो और कुछ सोचो, मतलब एक नई चीज एकदम आ गई। देखो सारी कंसल्टेशन मैंने करवा दी ना, ये मैं एक्स्ट्रा क्लास में बुला के आपको एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ। ऐसे ही हर पास पेपर में इक्का दुक्का ऐसी एडजस्टमेंट होती है, पर्चे में वो आनी होती है। जो मर्जी कर लें आप, 90% तक एडजस्टमेंट्स आपको समझ आ जाएंगी, मतलब वो करवा दी जाएंगी। 10% तो कभी भी वो ऐसी होगी जो पहले कभी नहीं आई होगी। क्या कर सकते हैं, एक हद है ना काम करने की। तो ऐसे ही समझो, ऐसी कोई एडजस्टमेंट आ गई है, ऐसी कोई एडजस्टमेंट। एक मिनट ज़रा रुको। पहली बात तो आपको ये कहनी चाहिए थी, सर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस की बात हो रही है, हम तो इस वक्त बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं। ठीक है जी, वो सवाल तो ख़त्म हो सकता है, इसका मतलब चलो ख़त्म कर लें जी। बेटा वापस फिर आपको मौका दूंगा, मुझे बताओ जी क्या आता है इसका आंसर। 31। अच्छा वैसे इसको इस डिब्बे का टोटल ना किया करो। मैं तो वैसे ही आपकी ज़रा नक्शे को ख़राब नहीं करता, दिमाग में बना हुआ है आपके, वरना ये एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो फिर ये बेशक ना लिखा करो यहाँ पे अलग से। इसका प्रोपोर्शनेट शेयर थोड़ा ही लेना होता है। उसके बाद गुडविल है या नेगेटिव गुडविल है, गुडविल कितनी बताई जी आप लोगों ने, 485.5।
उसने मुझसे गुडविल नहीं मांगी कि दो, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ अगर आपने एक्सट्रैक्ट अब यहाँ पे ओपन किया और बाद में काट दूंगा मैं। गुडविल वर्किंग नंबर 1 से आ गई, ये बल्कि थोड़ा नीचे आया करती थी, पीपी पड़ा होता था। मैं कहता हूँ ज़रा नक्शा ख़राब ना हो आपका, नहीं बनानी बैलेंस शीट पर्चे में बैठ जाना, बस ये दिमाग में आपके यहाँ पहुँच गई गुडविल, बस ये मैं चाह रहा हूँ कि ये आपका दिमाग है बेसिकली, ये खाली बिल्कुल जैसे है ना, बिल्कुल ये वही है, ठीक है जी। कितना है 485.5। अच्छा आगे वो कहता है नहीं बस सवाल ख़त्म है ना, एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के देखो ना, ये क्या कहता है, इनकम एक्सपेंसेस एस के इवनली हुए अगर एक्सेप्ट एक इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो ये ना असल में पीएनएल को ही हिट करती है जाकर। बात कर लेते हैं, चलो इसको ही कर लेते हैं, बाद में करते हैं आगे, चलो नहीं बस अब बस छोड़ो, फिर करके जाते हैं। अब इधर देखो, एक चीज़ और प्रूफ भी हो जाएगी ना। मैं थोड़ी देर के लिए अब आपसे छुपाने लगा हूं एक चीज़, प्री इज मिसिंग इन क्वेश्चन, प्री आर ई मिसिंग है इन क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है ना। सवाल पर्चे का मजे का तो सवाल बनाए ना, बोलो प्री आर ई मिसिंग है, जब ये मिसिंग है, ये सवाल में नहीं गिवन लेट से, ठीक है, तो फिर ये सवाल अभी पूरा नहीं हो सकता, बाकी सब है, ठीक है, ओके डन। अब अगली एडजस्टमेंट पढ़ो, मैं ये निकलवाना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। वो कहता है, इस लाइन को ज़रा पढ़ना, PL एक्वायर्ड 65% शेयर्स ऑफ FL ऑन यकम सितंबर 16। बस आगे ना पढ़ें, आपको पड़ी हुई हैं आदतें बुरी कि 391 में ये ब्रॉड डाउन है जमा 443 का कुछ कर देंगे, कैसे ही है ना। तो आप यहाँ खड़े होकर कहते हैं जी ब्रॉड डाउन जमा कुछ, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, याद आ रहा है, बोलो ब्रॉड डाउन कितना है जी, ब्रॉड डाउन 391, आपने बैलेंसिंग निकाला ये, ठीक है, प्लस कुछ के लिए आपने कहा जी 443 का 10/12 करें, आंसर बताएं। आंसर क्या है, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये मैं प्री आर ई निकाल रहा हूँ जी, कितना 760 पॉइंट, आर यू श्योर, यही तो भाई से पूछ रहा हूँ मैं, 10/12 भी करना है, हाँ नहीं 10/12 तो हमारा है ना, 2/12 करें, 2/12 सही कह रहे हैं जी, बोलो। लेकिन वो मैं अब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी करें, मैं जिस मकसद पे लेके जाऊँ जी, हाँ 464 पॉइंट मतलब 83, मतलब जो सवाल के अंदर प्री आर ई गिवन थी फिर वो गलत थी। अब या वो गलत है या हम गलत हैं। तो आज से पहले ऐसा होता था, या तो सवाल चुप होता था या वो बोलता था इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ एस सब्सिडरी आर इनकर्ड इवनली। किसने पूछा था आज से एक हफ्ता एक पहले पूछा था, याद आ गया, ठीक है। ये इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ FL इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। हम कहते थे ठीक है, इनकम सेल भी फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी, फिर हर इनकम हर एक्सपेंस इवनली है। तो अगर वो होता था तो फिर ये होता था, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आज एडजस्टमेंट नंबर 2 आपके पास पड़ी हुई है। अब पढ़े, ये वाहिद, ये पहली बार आई एडजस्टमेंट। आज हम मतलब 37वां सवाल कर रहे हैं, इनके अलावा छोटे मोटे सवाल किए थे, पास पेपर कुछ अलग 1-2 कर लिए हैं, 3, मतलब कोई 40 सवाल के करीब पहुंच गए हम मिला जुला के, कम अज कम भी। तो 40 सवालों में आज पहली बार ये एडजस्टमेंट आई है। तो ऐसे ही बेटा पर्चे में एक आधी होती है एडजस्टमेंट, परेशान नहीं होना उससे। अब पढ़ो, द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ FL हैव अकर्ड इवनली ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां तक तो बात वही है जो आज तक सुनी थी, एक्सेप्शन है कोई, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम। क्यों जी, इसको क्या डेथ पड़ गई, अब वो इवनली नहीं है। अब जो इवनली नहीं है ना, उस मुसीबत ने पता है क्या करना है, या उसने पड़ोक के इधर आ जाना है या उसने पड़ोक के इधर आ जाना है। अब ये जो टाइम है ना, ये वो डिसाइडिंग टाइम है। ये अगर तो वो 1 जुलाई 2016 से पहले है, अगर वो 1 जुलाई 2016 से पहले है तो सारे की सारी वो इनकम किसकी है, हबीबी की। और अगर वो 1 सितंबर और 1 सितंबर 16 के बाद है, असल में वो नज़र ऊपर आ रहा है,
अगर वो 1 सितंबर 16 के बाद है तो फिर वो हमारे पोस्ट का हिस्सा है, उसको हमने कमाया है। प्री के पैसे दिए जाते हैं, प्री वर्किंग 1 में डेबिट हो, उधर वर्किंग 2 में डेबिट होकर वर्किंग 1 में जाती है, उसके पैसे हम देते हैं, वो गुडविल कैलकुलेशन में यूज होती है। और पोस्ट जो है वो हमारे SRE में डेबिट होके हमारे ग्रुप के अर्निंग्स में और NCI में जाती है। यानी प्री के हम पैसे देते हैं और पोस्ट हमने कमाया होता है। अब अगर कोई इनकम या एक्सपेंस इस 1 सितंबर से पहले खड़ा हो जाए जाके, तो वो सारा प्री, वो इवनली नहीं है तो वो फिर सारा प्री। इवनली जो ना हो मतलब ये किसी एक महीने के अंदर वो इनकम एक्सपेंस होगा। ये बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? सवाल पढ़ते हैं, समझ आ जाएगी। बोलो। The incomes and expenses of FL had accrued evenly during the year except investment income। इनू की होया जी, की डेथ पई है इनू, कहता है जी इसको ये डेथ पड़ी है। द इन्वेस्टमेंट इनकम इज एग्जेम्प्ट, या एक मिनट प्लीज 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 एक मिनट रुकिए। द इन्वेस्टमेंट इनकम had been recorded in अगस्त 2016। बस इतनी सी बात। अब मुझे बताओ ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ये वैसे है कितनी? ये तो P&L का सवाल है वैसे बाय द वे, ठीक है, लेकिन चलो बैलेंस शीट का सवाल पूरा हो जाता था यहाँ से, लेकिन अब मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना? करूँ ओपन या ना करूँ? वैसे बैलेंस शीट का सवाल हो जाता है। उसकी वजह क्या थी? उसने हमें प्री आर दी हुई थी, ठीक है, प्री आर मेरे ख्याल में पूरा कर आते हैं, ठीक है, आप वही वाला लिख दें, लेकिन मैं वो प्रूफ कर दूंगा कि वो कैसे निकला, क्योंकि अगले सवालों में वो नहीं होगा। कितना था? 506.5 ये गिवन था ना, 506 ये प्रूफ कर दूंगा कि ये कैसे कैसे सही हुआ। अभी ये बराबर नहीं है, अभी आपने जो किया है ना ब्रॉड ऑन प्लस कुछ, उसमें ये बराबर नहीं है ना, हम इंशाल्लाह बराबर कर लेंगे, वो हमारा मसला, ठीक है। मैं पहले बैलेंस शीट पूरी कर लूँ, इनकम स्टेटमेंट पे जाते हैं, जरा वो तरतीब ना खराब हो जी। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो CRE और NCI को कितना बचा है? जो 190.5, कितने परसेंट शेयर होल्डिंग है? 60-40 है, 65, 65, 40 और 35 जी। बोले बेटा 1 बेटा एक डेसिमल नहीं हो सकता, 3 कर लें, 4 कर लें इसको और दूसरे को 1 कर लेना, ठीक है। 128.4 और ठीक है, बराबर हो गया ना। अब इतनी सी बात बराबर कर लेना बस, 5 और 5 ये एक हो गया ना पूरा, ठीक है। इसको ले आए जी, SRE से आया है 128.4 जी, और इधर SRE से आया है 69.1 जी। क्लोजिंग बताइएगा जी। 212.4 जी, इधर भी बता दीजिएगा। 111, ठीक है। अब इधर देखो जी, CRE भी आ जाएगा आपका। अच्छा वैसे बाय द वे ये सवाल में मांगा था उसने, है ना, CRE और NCI, ये ऐसे बनाना पड़ता है। आज के टेस्ट में भी था ना CRE ऐसे, कुछ लोगों ने उससे CT ही पढ़ा। अच्छा कोई मुझसे पूछ रहे थे ये क्या था? 2124.4 और नेक्स्ट है जी 1161.1, लेकिन वो बैलेंस शीट रिक्वायर्ड ही नहीं थी, बस वैसे ही मैंने कहा चलो ज़रा आपका नशका ना खराब हो, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का सवाल पूरा हो गया। बैलेंस शीट टैली तो हो नहीं सकती, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ये भी हमसे मांगा हुआ था और ये भी हमसे मांगा हुआ था, जिसके लिए मुझे ये भी ज़रूरत था, क्योंकि अभी गुडविल आ गई है। सॉरी गुडविल ही निकाली आपने। टोटल क्या बना था? सॉरी टोटल क्या बना था? हाँ 31 और फिर गुडविल निकाली है आपने। तो चूंकि ये गुडविल आ गई है ना, इसलिए आपके सवाल में बैलेंस शीट का आइटम निकला है, इनकम स्टेटमेंट वाला नहीं निकला। लेकिन इसकी इम्पेयरमेंट तो हो सकती थी ना, बहरहाल बनानी तो होती है मैं लाजमी, ठीक है। तो बहरहाल ये अकाउंट भी पूरा हो गया, ये हमें मांगा था उसने पूरा हो गया, हमसे मांगा था उसने पूरा हो गया। इसकी भी ज़रूरत होती है CRE NCI दोनों के लिए, ठीक है। अब P&L का सवाल आया, तो P&L के सवाल के अंदर क्या असूल बनाया हुआ है जी?
सबसे पहले तो इन लाइनों को फड़का दें। लें जी, सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन है और इन्वेस्टमेंट इनकम। लें जी, एस प्लस पी, पी प्लस एस कितना, सेल सेल सेल, ये देखो 2060 प्लस 1524, 2060 प्लस 24 लेस करेंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ले जी 1730 प्लस 1131, 1730 प्लस 1131। उसके बाद आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कोई और है, और भी है, अदर इनकम है, इन्वेस्टमेंट, वो यहीं लिख दो यार बस, ठीक है, और नीचे प्रॉफिट ही लिख लेना बस। इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी है, जमा 50, ठीक है जी। और जी बस, अब इनसे नेट करके क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। अच्छा, अब कितना बताया था जी आपने, 190 प्लस 50। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज और जो रह जाया करती है जी, बोलो बोलो, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल तो बात की बात है, उससे पहले यहाँ जो प्रॉफिट आना है, बांटना जिसको है, उसके लिए वर्किंग 5 की जरूरत तो पड़नी है ना। तो एक एडिशनल काम जो हम किया करते हैं इनकम स्टेटमेंट के सवाल में आके, वर्किंग 5 ओपन करते हैं और एस प्रॉफिट्स इसमें लिख लिया करते हैं, ठीक है जी, ओके। यहाँ से अब कहानी आगे सही वाली स्टार्ट होनी है। बहरहाल एस का प्रॉफिट कितना गिवन है, हमने वर्किंग 6 में निकाला था, गिवन तो नहीं था, हमने खुद निकाला था वर्किंग 6 में, कितना है जी, 443। तो अब यहाँ पे रुकते हैं। अब एक मसला आ रहा है, ठीक है, P प्लस एस हो गया, प्रॉफिट आ गया, एट्रीब्यूटेबल भी निकाल लेते हैं अभी इंशाल्लाह। मसला वही छोटा सा है, यानी अभी तक सवाल के अंदर कोई मसले वाली बात आपने देखी है नहीं, जो मैंने अभी नहीं करवाई उसके अलावा बात कर रहा हूँ बेटा जी। सवाल में कोई मसले वाली बात अभी तक सामने आई है? अब वो मसले वाली बात पढ़ते हैं, बस वो एक ही बात है जिसके लिए मैं आज आपको मैंने बुलाया और सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। और वो ये है कि पूरा साल जो है उसमें इनकम्स एक्सपेंसेस अगर इवनली अक्रू हुए होते तो हम क्या किया करते थे, हम कहा करते थे जी यहाँ पर ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, ठीक है जी। अब ये ब्रॉड डाउन प्लस कुछ जो है ये करते थे और ये चला जाता था आपका इधर वर्किंग 2 में, ये प्री बन जाता था ना, और जो बाकी होता था वो आप बटा लगा देते थे, वो एस प्रॉफिट इधर आ जाता था, ठीक है। अब ध्यान से जरा पढ़ना है, वो कहता है इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ एफएल। अच्छा, एफएल वालों को कुछ कह रहा है, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ एफएल have accrued evenly throughout the year except investment income। अच्छा, इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम की बात कर रहा है जी, कुछ इस 50 के पीछे लग गया, क्या कहता है जी, क्या हुआ इसको, क्या है, द इन्वेस्टमेंट इनकम हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड इन अगस्त 2000। ओए होए 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 होए, ये तो सारा हबीबी का, ये तो सारा हबीबी का, क्योंकि ये सारा का सारा एक्विजिशन से पहले है। अब प्रॉफिट है कितना, 444। क्या ये 443 जो है ये, क्या ये 443 में ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये इवनली थ्रू आउट द ईयर है? अब बोलो, क्या ये 443 सारे साल में बराबर है? और बोलो, मसला आ गया ना। वो मसला किस में आया है, वो मसला आया 443 के अंदर। 443 अगर इवनली एक्रू हुआ होता तो ब्रॉड डाउन प्लस कुछ ये होता ना, ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इस 443 में एक इनकम पड़ी है जो सारी की सारी किसकी है। अब यहां पे आके सवाल में दो तब्दीलियां होंगी। तब्दीली नंबर 1,
P&L के फेस पे जो मैंने 50 लिखा है वो सही नहीं लिखा। गौर करो, गौर करो। P&L में हम क्या लेते हैं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर। अभी ये जो तलवार चलनी है, तलवार चलनी है, तलवार चलनी है, चलनी है तलवार, नहीं चलनी, चलनी है ना तलवार। सारी इनकम एक्सपेंसेस इवनली हैं, मतलब सेल, बोलो सेल इवनली, तो 10/12 कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन क्या इसको मैं 10/12 कर सकता हूं? क्या ये 50 पूरा साल आता रहा एफ की इनकम का? नहीं, इसमें तो 1 रुपया हमारा नहीं है। अभी मैं दूसरे वाली बात करता हूं, अभी यही एग्जांपल बना, दूसरे वाली बात भी करता हूं। फिलहाल इसकी बात समझ आ रही है? ये 1 रुपया भी हमारा नहीं है इसमें, ये सारे का सारा किसका है? यहां पे हम 2/12 क्यों नहीं लेते? यहां पे हम 2/12 क्यों नहीं लेते? बात अब शुरू हुई है, लेक्चर अब शुरू हुआ है। यहां पे हम 2/12 क्यों नहीं लेते? बोलो। क्योंकि ये 2/12 हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ उस दिन से हुआ जिस दिन से हमने इसको खरीदा। 10/12 हमारा है। तो क्या ये 50 में से कुछ हमारा है? तो इसका मतलब यहां पर तो कुछ लेना ही नहीं चाहिए था जी, माइनस नहीं करना, दिखाना ही नहीं। ये सही वाला सोल्यूशन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस 50 में से कुछ भी, ये सारे का सारा 50 है ना, सारे का सारा इधर से रिलेट कर गया ना, इधर से। अब ये जो 443 आपको नजर आ रहा है, ये 443 में से 50 माइनस कर दें तो जो बाकी बचेगा वो फिर क्या है? वो इवनली वाला है, ठीक है ना। तो एक वर्किंग हम यहां किया करेंगे ऐसी एडजस्टमेंट आने के केस में, वर्किंग 2.1। वर्किंग 2.1 में मैंने आपको प्रॉफिट कितना बताया जी? वैसे प्रॉफिट है कितना? 448। सवाल 443 सवाल में नहीं गिवन था, ये हमने वर्किंग 6 में निकाला था, ऐसे ही है। और बोलो 443 में से आप 50 माइनस कर दो, 443 माइनस 50। ये 443 कहां से आया जी? ये वर्किंग 6 वाला जी, पूरे साल का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें 50 निकाल दो, बाकी कितना बचता है? 390। ये 393 ऐसा है जी कि आप इसको करें 10/12 और करें 2/12, ये बिल्कुल सही होगा आपके लिए, ठीक है। इसको अगर आप 2/12 कर दें तो ये हबीबी का, और इसको अगर 10/12 कर दें तो ये हमारा। क्या ख्याल है? 50 तो साइड पे हो गया ना? अब बोलो 50 साइड पे हो गया ना, बाकी तो इवनली है। उसने खुद बोला है कि इसके अलावा बाकी सब इवनली है। बताओ 73.8 73.8 और ये 327.5। अच्छा, अब मेरे बच्चों जी, कुछ बता दो मुझे मेहरबानी। 65.5, ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात, 393 में से 2/12 और 10/12 हो गया। ये 2/12 सारा किसका? हबीबी का। और ये 327 सारा किसका? हमारा। लेकिन एक 50 जो अलग किया था, वो अलग इसलिए किया था कि वो इवनली नहीं है, वो या तो इधर या इधर। अगर हुआ वो इधर तो वो प्री है, यहां से इधर जाएगा, और अगर वो हुआ इधर तो वो पोस्ट है, वो एस प्रॉफिट्स में आएगा। ये बात समझ आ रही है? कुछ समझ आ रही है? जब हम अभी ये वाला 50 ना होता तो हमारी एडजस्टमेंट कैसे चलती थी? हमारी इसमें ऐसे चलती थी 10/12 10/12 10/12 10/12, और यहां पे भी 10/12, मतलब प्रॉफिट का 2/12 वो ब्रॉड डाउन प्लस कुछ में पड़ जाता था, वो प्री है। 2/12 प्री और 10/12 पोस्ट, ठीक है ना। आज भी ऐसे ही है, लेकिन कौन सा वाला? ये 393। इसके बारे में कह सकते 393 अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर, इसलिए इसका 2/12 प्री वर्किंग 1 में जाएगा, और 10/12 ये एस प्रॉफिट है, जब से हमारे एस हमारी सब्सिडरी बनाई। 393 के बारे में ये जुमला मैंने बोला, ये समझो है ही नहीं सवाल में। 393 गिवन था, बस 393 अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। लेकिन बीच में बात क्या की थी उसने? असल में 50 के अलावा ये है, तो 50 को क्या मुसीबत है? 50 या सारा इधर है या सारा इधर है, ठीक है।
अब इसके अंदर अब जिस तरफ ये 50 है उधर ऐड करा दो। किधर है 50? कौन से? जनवरी, ये जुलाई अगस्त में है तो इधर ऐड कर दो, सितंबर से लेके अगले साल जून तक है तो इधर ऐड कर दो। कुछ कौन से महीने में? अगस्त में है, इधर है 2/12 वाले में है तो प्लस 50 करो, आंसर बताओ। 115.5 ये आ गया और ये इतने का इतना ही है। अब बड़े गौर से देखना, क्योंकि जमाना तो सुन रहा है बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, आप ही ना सो जाएं। तो देखो सुबह वाली क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, छुट्टी करके चले गए। याद रखना ये हमेशा जाया करता है वर्किंग कुछ, वर्किंग टू का, वर्किंग टू का कुछ, वर्किंग टू का कुछ, और ये कहां जाया करता है हमेशा? वर्किंग 5। ठीक है, वर्किंग वर्किंग टू, वर्किंग टू ऐसे ही वैसे सही लग रहा है, वर्किंग टू का कुछ ऐसे सही। ठीक है, क्या मतलब? ये कुछ आपने निकाला, वो कुछ कितना निकला जी? 115.5। ठीक है, ये कुछ कहाँ निकाला जी? वर्किंग 2.1 में जी। अब क्या करें जी? सिर्फ ब्रॉड डाउन डालें, आपका प्री निकल आना। ठीक है जी, तो ब्रॉड डाउन प्लस प्री यही होता है, ब्रॉड डाउन सॉरी प्लस कुछ, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, तो ये कुछ ही तो निकाल रहे थे हम, 115.5, तो ब्रॉड डाउन प्लस कुछ ये होना चाहिए। अब समझो अगर ये ना गिवन होता तो निकालते। अब मुझे बताओ ब्रॉड डाउन वर्किंग 6 में आपने कितना निकाला हुआ है? 391, तो ये 391 इधर लिख कर तो देखो, 391 जमा 115.5 क्या आया? तो असल कहानी ये थी। ठीक है, अभी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, फिर बस 15 मिनट बाद छुट्टी दे दूंगा और शायद पौने पे ही छोड़ दूं, लेकिन हो जाएगी छुट्टी। ठीक है, लेकिन देखो थोड़ा लेट हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने बताया तो है। या तो ये 50 सारे का सारा हबीबी का, या अभी किसी वक्त सारे का सारा इधर आ जाएगा, ये मसला नहीं है। 50 को यहाँ से माइनस करके बाकी को बांट लो, ये 50 को या इधर रख लो। बस याद ही रखना है कि जो एक्विजिशन के दिन तक की अर्निंग्स हैं वो सारी कहाँ जाती हैं? ब्रॉड डाउन प्लस कुछ में, वरना एस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एस प्रॉफिट में जो है वो 327.5 आया है, ये भी वर्किंग 2.1 से आया। इसको वर्किंग 8 भी कह सकते थे हम, नहीं मैंने कहा था उसका हिस्सा बनाए। ठीक है, ये ब्रॉड डाउन प्लस कुछ समझ में आता है? ब्रॉड डाउन प्लस कुछ यहाँ पे क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये जो 50 था ना, 50 ये एक जगह पड़ा हुआ था, तो इसलिए आपको ब्रॉड डाउन प्लस कुछ करने के लिए कुछ को कहीं और से निकाल कर लाना है। ठीक है, वो कुछ के लिए आपने वर्किंग 2.1 सीखी, ज़रा यहीं में लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ये तस्वीर में, वर्किंग 2.1 आपने सीखी है जी। आप कहते हैं जी 443 का ये प्रॉफिट, ठीक है, 443 का ये प्रॉफिट, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दिया आपने 50 को, जो कि इवनली नहीं है। बाकी कितना बचा था? 393। इस 393 को आपने कहा जी ये अपना इवनली है, तो 2 महीने पहले ये हमारा नहीं था, पहले 2 महीने यह बीबी का था, तो 2/12 कितना आया था जी? 65.5। और उसके बाद लिख ले भाई, जो बाकी है 10/12 वो हमारा है। ठीक है जी, और उसका हिसाब क्या निकला था जी? 300 कितना है? कितना निकला था? 300 भी है ना, मैं भी कहूँ 300 हट गया, 327। ठीक है बेटा, 327। ठीक है बच्चों, पक्का करना है बस इसको, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, ज़रा बोझ होता है वैसे ही आप पे। अब ये जो 50 आपने निकाला था ना जी, ये तसल्ली से देखना है किस तरफ गिर रहा है। ये सारे का सारा, पहले सारे का सारा हमारा भी हो सकता था, तो निकालने के बाद बांट लिया ना बराबर। अब ये जिस तरफ गिरता है उस तरफ ऐड कर दो। ये वर्किंग का फॉर्मेट बना लिया हमने इसका भी, अब मार नहीं पड़ेगी इसमें, जो मर्जी होता रहे। ये इनकम भी आ सकती है, एक्सपेंस भी आ सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है कोई और पीरियड का। ठीक है, चलो अच्छा जी, अब मतलब एक्सपेंस होगा ना, हम कहेंगे कि एक एक्सपेंस था वो लेट से सिर्फ एक्विजिशन से पहले से रिलेट करता था,
तो वो उलट चलेगा ज़रा कि प्रॉफिट में से वो एक्सपेंस डालेंगे, ऐड करेंगे, बाकी सबको बांट के फिर एक तरफ माइनस करेंगे, ये इस तरह से चलेगा। बिल्कुल ऐसी एडजस्टमेंट आप कहीं कहीं नहीं जाती आपसे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो अब आपने 50 को यहाँ ऐड कर लिया और 115.5 और यहाँ पर ये, ठीक है जी। तो आपने ये जब 115.5 इस कुछ में लिखा 115.5, तो अब वो तो सवाल में पता लग गया ना आपको कि सही था, वरना आपको क्या पता लगना था। खैर चले, तो ये आपका जनाब प्री आ गया, यानी कि 5 कितना था 0.6.5, ठीक है ना जी। ये प्री आपकी निकल आई। डन। उम्मीद है काफ़ी हद तक बेहतरी महसूस कर रहे होंगे इस एडजस्टमेंट में। सवाल को अब पूरा कर दूं मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। बस ये याद रखना है, ये कहाँ जाएगा, वर्किंग 2 का कुछ है ये वर्किंग 2 का कुछ, वर्किंग 2 का कुछ है ये, और लिख ला यार, ठीक है जी। और ये क्या है, ये वर्किंग 5 है, डायरेक्ट यही ले जाना। और ये ड्यूरिंग द ईयर में ही मसला होना है, अगर ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन होगी तो ये मसला होगा, वैसे थोड़ा ही होना है आपको, ठीक है। इसी साल की एडजस्टमेंट हो सकती है। चलें जी, सवाल पूरा कर लें अब। सवाल वैसे पूरा ही हो गया, ख़त्म सवाल तो ख़त्म हो गया, एडजस्टमेंट तो है ही कोई नहीं ना, सिर्फ यही एडजस्टमेंट थी। तो बताओ जी, इसका आंसर सिर्फ 15-24 को करना 10/12, ये मेहरबानी आप लोगों जी। बोले 3330267.5। माजरत जी, मैं जीपी की जगह छोड़ गया, भूल गया, बस सीधा प्रॉफिट ही आने दो। 847.5 एज इट इज उठाकर इधर लिखा। अब मुझे क्या चाहिए, वर्किंग 5 से एस प्रॉफिट मिल जाए, सवाल ख़त्म हो जाए। किसको झंडी करानी है आपने, सीआरई को। एनसीआई 327.5 का कितने परसेंट था, 35 जी। बोलो 114.6, 114, ठीक है जी। नवी चीज़ है ना, तो एनजी कहेंगे नहीं, लगता है वर्किंग में कोई इस तरह का मसला है। वर्किंग इस तरह की होगी, ये जो है ना वो डब्बे जैसी, तो तभी काम होगा। क्या पता, आप लोगों का कुछ भी सोच सकते हैं जी, आप लोग ख़तरनाक लोग हैं। एस प्रॉफिट्स कहाँ से आए थे जी, वर्किंग नंबर 2.1। भाई आपको कहा था बुला दें उनको, आपने बुलाया नहीं। क्लास ख़त्म होने को आगे, मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने क्लास के स्टार्ट में कहा भाई बुलाएं उनको, किसी को भी बुला दें जो बेटा डिविडेंड पीएनएल में आता है। ओके 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 ओके, आई एम सॉरी, वो वाली एडजस्टमेंट ही नहीं पड़ी मैंने ना, मैं जज्बाती अन्ना हो गया सी। ये तो सारा हबीबी का है, जिप्सी लग रहा है लिखा हुआ, एस पेड इन टर्म डिविडेंड, ये वाला मैंने लिखा भी था लेकिन बाद में, बहुत माजरत जी। इसको क्या करेंगे, अगर पी ने रिकॉर्ड किया है इसका शेयर तो अदर इनकम में पड़ा होगा, उसको माइनस करें। तो पी ने रिकॉर्ड किया हुआ है तो फिर क्या करो जी, माइनस फ्रॉम अदर इनकम, पी शेयर, ठीक है ना, पीज शेयर को आपने क्या करना होता है जी, माइनस, ठीक है। पॉज करें ज़रा जी, आई एम सॉरी, इसको ज़रा सही करें, माजरत जी मैंने ज़रा पॉज कराया था और जी आई एम सॉरी से ही शुरू हुआ है ये जी। यहाँ पर एक काम हमने किया करना है, और वो क्या है जी, पीज शेयर ऑफ एस डिविडेंड। ये पक्का काम है, मैंने लिखा था लेकिन बस वो पिछली एडजस्टमेंट में इतना खोया कि कुछ ना पाया। तो एस का डिविडेंड निकाल लिया था ऑलरेडी वर्किंग 6 में, दोबारा वर्किंग क्यों करनी, कितना है जी 130, तो 2600 का 5% क्या करना, वर्किंग 6 हुई जो पड़ी है, कितना, यहाँ पे ना आप, यहाँ पे आप वर्किंग 6 का रेफरेंस दे दें, ठीक है बच्चों। अब इसका कितना शेयर है, 60 कितना बनता है 84.5,
जज़ाकल्लाह बेटा, ठीक है जी। तो ये आपने 84.5 माइनस कर दिया, स्टार लगा दिया। इसको हमेशा फुट नोट में रखते हैं आप, ठीक है जी। ये मैं ब्लू कलर से करता होता था एडजस्टमेंट। खैर चलो, आज जो भी होना था अब तो हुआ पड़ा जी। बोलो 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 बोलो। 10 और ग्रैंड टोटल 7 श्योर 760। अब 114.6 अगर NCI का है तो बैलेंसिंग जज़ाकल्लाह बेटा। ज़रा भी हैवी नहीं था, अब इसको हल्का करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन एक बीच में कुछ मैंने एक बात की, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसका कोई हमसे सरोकार नहीं है, ठीक है। ग्रुप टैक्सेशन वैसे ही कोई नहीं है, तो जो भी है बस छोड़ें। इनकम तो है ना आपकी, इसको इग्नोर करना है। वैसे ही आप टैक्सेशन का कोई ताल्लुक नहीं है इस टॉपिक के साथ। अगली बात, आगे वो कह रहा था कि कमाल ही है अगस्त में और रिसीव होगी सितंबर में। भाई कोई बात नहीं, वो इनकम किसकी है, वो रिसीवेबल उसी हबीबी का ही है, ठीक है। इनकम और रिसीवेबल। अब जब हमने उस इनकम के पैसे उसको देकर घर भेज दिया तो अब वो रिसीवेबल हमारे पास आ जाएगा। सादा सी बात है, बात समझ आई। यानी कि एक इनकम कमाई थी हबीबी ने, वो पैसे उसको आने थे, हमने कहा ये जो आने हैं ना ये पकड़ो। जब हम एसेट वो जब हम नेट एसेट्स लेते हैं उसके पैसे देते हैं ना, मतलब वो घर चला जाता है और सब्सिडरी के सारे एसेट्स लायबिलिटीज हमारे बन जाते हैं। तो ये रिसीव बेशक हमें होता रहे, वो उसका मसला ही नहीं है। मसला तो किसका था, कमाने का। सारे एसेट्स, पीपीई भी हमारा हो गया, डेटर्स भी हमारे हो गए, क्रेडिटर्स भी तो हमने पे करने हैं। अब जिस दिन वो चला गया घर, तो वही तो नेट सेटलमेंट की थी जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके गुडविल वगैरह करके हमने उसको घर भेजा था और ये ऐसा हमने खरीद ली थी। अब उससे ऑनवर्ड्स ऐस के सारे मसले मसाइल हमारे हैं ना। तो बस मसला इसमें नहीं है कि कब रिसीव हुआ, मसला यह कब कमाया था। तो हबीबी ने कमाया था तो इसलिए उसको हमने प्री में डाला और उसके पैसे दिए। ये वाले पैसे 50 इधर पड़े, यहां से इधर पढ़ के इधर गए, इसके हमने ये पैसे दिए और हबीबी को घर भेज दिया। अब ये जब रिसीव होगा तो ठीक है, हमें आ गया बस, ठीक है। अच्छा जी, नाउ सवाल तो खत्म नहीं हो गया, कितनी जल्दी। चलो ज़रा एक मिनट ना, अब ये सवाल आपने आज करना है। आज सबसे पहले मतलब जब भी करना, आज कल में जब भी, ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ ना, साथ ही दूसरा भी करा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी हिम्मत करनी है। अभी एक सवाल आपको हुआ है वो 40 मिनट्स का है तकरीबन, तो ये 20 मिनट्स में दोबारा हो जाएगा ये सवाल। इतना, बल्कि इतना भी नहीं, 20 मिनट्स में वो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 मिनट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 पे तशरीफ लाएं ज़रा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 27 पे। नहीं, हाँ उस पर नहीं, दूसरे वाले पे। जी स्टूडेंट, जी भाई, क्यों नहीं आएगा? डेटर्स नहीं आ रहे। एस के डेटर्स कौन से हैं? जो एस के रिसीवेबल्स हैं। हबीबी तो घर चला गया, वो रिसीवेबल आप नहीं रिसीव करने हैं ना, क्यों नहीं आएगा? हर चीज़ उसी की पड़ी है जो बैलेंस शीट में आनी है, उसके भाई पैसे दिए हैं आपने बस। अब वो आपकी सारी, अब वो रिसीवेबल आपका है, उसको पैसे दे घर भेज दिया था, उसका रिसीवेबल आपने रिसीव कर लेना बस, समझे हो जी? कौन से पेज पे है? 60 नहीं बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन बोला है। क्या नाम है उसका? हाँ हैं, पपिया नहीं, वो नहीं, एक होगा हामिद, हामिद सलमान। देखो कहाँ पे, 25 है, बस उस पर आ जाओ।
और एडजस्टमेंट उसी में थी ना, पेज नंबर 103 पे, ठीक है जी। आप ज़रा पढ़ें उसमें एडजस्टमेंट, वो 2 या 3 नंबर पे होगी, नज़र आ जाएगी आपको देख के ही। 3 है, चलो ये जी क्वेश्चन 25 पेज नंबर 103। आखिरकार हम पहुंच गए जी, मतलब मैं पहुंच गया, तुम तो पहुंचे ही, बड़े पहुंचे लोग हो तुम। अच्छा जी, अब इधर देखें जी, आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ P&L बनाना है आपने, चलो और भी आसानी होगी। सिर्फ क्या बनाना है जी, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन आपने फिर भी वर्किंग वन बनानी है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मेरा अब इस वक्त जो मकसद है वो क्या है, मैंने आपके सामने वर्किंग 2 ओपन करनी है। सवाल आपने करना है, ये आपका होमवर्क नंबर 1 तो असल में यही है, मतलब इस क्लास का, सुबह वाली क्लास का एक होमवर्क है और इस क्लास का ये होमवर्क है और एक पास पेपर। ये इतना छोटा सा सवाल है, लेकिन इसमें जो होने वाला काम है वो भी मैं कर रहा हूँ। सिर्फ एक तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है, पर मैं वर्किंग 2 बनाऊंगा, ठीक है जी। वर्किंग 2 वैसे ही बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। वर्किंग 2 SRE, ठीक है। इससे आपके वर्किंग 1 के अंदर जो आइटम जाता है वो भी आपको पता है। इसको इधर रख लेते हैं, ठीक है। वैसे ही ओपन कर रहा हूँ, आपने सिर्फ मतलब की चीज़ बनानी है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है घर पे आपने सारे अकाउंट बनाने, आपको समझाने के लिए मैं तो ये लंबी चौड़ी कहानियाँ कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट वर्किंग 1, एडजस्टमेंट अकाउंट सॉरी, और अच्छा जी। और तीसरी चीज़ मुझे क्या नज़र आई थी यहाँ पे करके, एस प्रॉफिट्स, ऐसे ही है एस प्रॉफिट्स। ऊपर आपको पता है बाकी जगह मैंने खाली छोड़ दी, ज़रा आपको बिल्कुल वो नक्शा बोर्ड का सामने आए। वर्किंग 5 एस प्रॉफिट, क्या ख्याल है? ऐसे ही नहीं बिल्कुल सामने हुआ हुआ आपके सवाल, बस बीच में क्या है, यहाँ पे वर्किंग 3 और NCI नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। अब सवाल पढ़ता हूँ मैं। सवाल में कहता है इनकम स्टेटमेंट बनाओ, मैंने कहा ठीक है बना लेंगे। कहता है से प्रॉफिट और लॉस ये गिवन है और ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम है और 2600, ठीक है जी। इंटरेस्ट, ये इनकम टैक्स एक्सपेंस है और प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है जी, कोई मसला नहीं। आपके पास प्रॉफिट भी अवेलेबल है वर्किंग 5 में लिखने के लिए, ठीक है। और आप ने बैलेंस शीट भी कोई नहीं बनानी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, वो तोड़ फोड़ करके जो करना हो करते रहिएगा, ठीक है। मुझे उससे मसला कोई नहीं है। अभी मेरे साथ तो ये वर्किंग 6 बनी है, मेरे साथ तो मसला सिर्फ ये है कि मैं आपको ये एडजस्टमेंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। गुडविल वैसे बाय द वे नेगेटिव उसने दी हुई है, भाई उधर से शुरू कर देंगे। अच्छा, अब पॉइंट 3 कहता है प्रॉफिट्स ऑफ बोथ कंपनीज आर डीम्ड टू एक्रू इवनली ओवर द ईयर एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सलमान, ऑल ऑफ विच वाज रिसीव्ड इन नवंबर। हामिद एक्वायर्ड सलमान ऑन 31 अगस्त। मैं 30 सेकंड का वेट करता हूँ, बल्कि पूरा 1 मिनट वेट करता हूँ। आप ये एडजस्टमेंट पूरी कर दें, मेरे सामने ही कर दें, ताकि इसको मैं आराम से सुकून से मार सकूं, कहते हैं ना सुकून से घर जा सकूं, ठीक है, कि आपको ये एडजस्टमेंट समझ आ गई है। जल्दी करें। देख भाई, तेरी चाय के लिए सबको मैंने 10 मिनट और पढ़ाना है, ताकि टाइम से पी ले मेरा भाई चाय दोस्त। नहीं छेती ना पी लेना, मुँह साड़ लेना है, चाह के छुट्टी छेती है। जल्दी करो, 1 घंटे की बात हुई है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ाया करना। बस कोशिश ये करनी है कि वो 1 घंटा शुरू हमेशा जब भी करें 2:10 तक हो जाया करे। आज तो एक एक्सीडेंट समझो, छोटा सा एक्सीडेंट ही समझ लें, हो गया ना, कि वो बेचारे एक बंदे को कहा हुआ था और वो बड़े दूर से एक बंदा जो है वो आया हुआ था किसी और शहर से। शर्मिंदगी बड़ी हो रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मुझे याद ही नहीं रहा और मैंने क्लास रख। अब आप लोगों को तो बुला लिया था ना, अब कई बच्चे कितने आगे पीछे कमिटमेंट्स करके आगे पीछे आए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। कितने बच्चों ने कर लिया ये, बस ये बस ख़त्म करते हैं, 10 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। चाय किसने नहीं ली? चाय किसने नहीं ली?
चाय इसने पठाने नहीं ली? बेटा किसने चाय नहीं ली? दे दो उसको, वहाँ पे जाके पी लेना, नीचे जाके वो रख दो वहाँ पे, उसके ऊपर वो लगा के ना लेके आओ। अच्छा जी, हो गया भाई काम? नहीं, जल्दी करो। हाँ जी, भजान भजान भजान। ये जनाब मामला यहीं पे इन्वेस्टमेंट इनकम का, और वो भी एस की इन्वेस्टमेंट इनकम का मसला ज़्यादा बना हुआ है। देखें जी, वो कहता है कोई बच्चा कर चुका हो? एक बच्चा है, दो हैं। देखें जी इधर कहता है प्रॉफिट ऑफ बोथ कंपनीज आर डीम्ड टू एक्रू इवनली ओवर द ईयर एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सलमान, ऑल ऑफ विच वॉज रिसीव्ड इन नवंबर 15। देखो भाई, हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 15 पे, ठीक है जी, और ये हमारा साल शुरू हो रहा है जनाब 1 जनवरी 15 पे। ये तो हमारा साल हो गया। अब कहता है हामिद ने 75% एक्वायर किया सलमान का ऑन 31 अगस्त 15। तो ये जनाब 30 जून है, ये 30 सितंबर है, और ये जी हाँ 31 अगस्त 2015। इसका मतलब ये जो 8 महीने हैं ये हमारे लिए अजनबी थी, ये सब्सिडरी नहीं थी, और ये जो 4 माह हैं इसका मतलब इस बार 4/12 हमारा और 8/12 हबीबी का बनता है। ऐसा ही है, बोलो। अब वो कहता है ये 30, अब तरतीब ये बनाई है हमने, क्या हम कहते हैं जी ये 30/750 को पकड़ो, ये इवनली है। नहीं 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 नहीं, इसमें एक 2600 ऐसा पड़ा है, उसको बाद में देखना, पहले बाकी बताओ कितना है। 28, ये जो है ना जी ये इवनली है, ठीक है, ये इवनली है। 8/12 करें तो 18767, और 4/12 करें तो 9383, ठीक है। अब ये जो 25 है, ये देखो किधर जा रहा है। ये अगर 31 अगस्त से पहले हुआ तो सारा इस ब्रॉड डाउन प्लस कुछ वाले कुछ में आ जाएगा, क्योंकि इसके पैसे देकर हमने ये लेना है। और अगर ये इस 31 अगस्त के बाद हुआ तो ये सारे का सारा हमारा एस प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ वो 2600 के बारे में क्या कह रहा है। ये तो रिसीव हुआ है नवंबर में, इसका मतलब ये सारे का सारा इधर आ जाएगा, प्लस 2600। आंसर इज 11983.3, पता नहीं कहाँ से आ गया तुम्हारा जी, सॉरी। ये कहाँ जाएगा जी, ये वर्किंग 2 में क्या लिखा था, थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, जाके देखो। ब्रॉड डाउन का कुछ यूँ लिखा था ना, वर्किंग 2 का कुछ, ये वर्किंग 2 का कुछ है, और ये वर्किंग 5 में जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, अब ये देखो, ये काम यहाँ पर कर देना है हमने, ये काम पक्का यहाँ पे कर देना है। लो भाई, अब जैसे ही आपने ये यहाँ पे लिखा ना, अब इधर देखो, यहाँ से ये दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह चल पड़ी। यहाँ पे आपने लिखा जी प्री जो होता है ना जी, वो ब्रॉड डाउन प्लस कुछ होता है, और कुछ मैंने निकाला है जी 18767। तो बाकी का जो है जी
वो एस प्रॉफिट होता है, वो भी मैंने निकाला है और वो भी जनाब आया है 11983। एक तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये पक्का कर लेना चाहिए कि इस वर्किंग 2 ने, इस 18 ने वर्किंग 2 के अंदर यहाँ पे ऐड होना है और इसने एस प्रॉफिट में यहाँ जाके प्रेजेंट होना है। ठीक है, एक तो ये बात समझ लीजिए, ये याद रहनी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक को मसला। अब अगली बात, आपको पता है सिर्फ बात यहीं पे तो रुक नहीं जाती है। ठीक है, आपने जब कल सवाल कर रहे होना है तो आपने स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी शुरू कर देनी है। क्या ख्याल है, करनी है नहीं करनी? तो सेल्स आप लिखोगे P प्लस एस, कॉस्ट ऑफ सेल में लिखोगे P प्लस एस, और क्या क्या है, सारा कुछ ही है इसमें। ऑपरेटिंग कॉस्ट पे लिखोगे P प्लस एस, और अदर इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम में लिखोगे P प्लस एस। यस, एस लिखोगे, ये बाद में सब्सिडरी हमारी बन गई है, उस वक्त आया था। ठीक है, ऐसे ही बात सारी आगे चलती जा रही होगी। आगे क्या आएगा, टैक्स एक्सपेंस है जी, P प्लस एस। मैंने बीच में प्रॉफिट नहीं रखा, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अब मुझे बताएं किस दिन हमने इसको एक्वायर किया है? 1 अगस्त 15, 31 अगस्त 15 पे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हमारी सब्सिडरी है ना। अब इधर देखो, इंटू 4/12, इंटू 4/12, इंटू 4/12, इंटू 4/12। नहीं होना, ये समझना है, ये समझना है, ये सारे का सारा हमारा है, ये सारे का सारा हमारा है। ठीक है, लेकिन अब एक छोटा सा मसला और आ रहा है। खैर नहीं, कोई मसला नहीं आ रहा, यहाँ पे हमने कर दिया, ये 4/12 ऑलरेडी हो गया। ठीक है भाई, सही है। तो 4/12 हमने कर लिया, जो इवनली था, ये सारा हमारा था, इसमें कोई किसी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं, बाकी फिर आगे सब वैसे ही चल रहे 4/12। इन दोनों को ना एक सीटिंग में करने से ही फायदा होता है, मजा आता है, ये फर्क तो तभी समझ लगता है। ये इधर देखो, 50 सारे का सारा हबीबी का था, हमने कहा सारे प्रॉफिट में से निकालो, बाकी इवनली वाले को बांटो, ये सारा हबीबी का हो गया। ये हबीबी का हो गया तो ये यहां पर आ गया, हमारे पास 1 रुपया भी इसका नहीं आया। ठीक है, इसीलिए कंसोलिडेशन करते हुए ये देखो, आपने लिखने नहीं दिया था P प्लस एस, कोई नहीं लेना, जीरो है, ये जीरो है। ठीक है, और माइनस आपने क्या किया था जी, 84 पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये जीरो क्यों लिया था? क्योंकि ये हमारा है ही नहीं, और ये हमारा ग्रुप हमारा कब बना है, जिस दिन से ग्रुप बना है उस दिन ये इनकम, उसके बाद इनकम नहीं आई, उससे पहले आई थी। ठीक है, अब यही उलट गया काम। अभी देखो देखो, ध्यान से देखना, इधर से माइनस करके ना, ये तो एक स्टेप है ना, यहां से ये इवनली वाला अलग करते हैं, ये इवनली वाला बांट के, अब इसको जो निकाला था जिस तरफ का उधर फेंक दें, और ये वाला रास्ता इधर ले जाएगा आपको, और ये वाला रास्ता इधर। यहां पे आपने, अगर आपकी इनकम है या तो होगी या नहीं होगी इनकम। तो अब हमारे सवाल में क्या था, 50 सारा हबीबी का था, हमने कहा इवनली वाले में से निकालो, इवनली को बांट लो, अब 50 जिस तरफ है उस तरफ ऐड कर दो। ये ब्रॉड डाउन प्लस कुछ वाला कुछ निकल आया, और ये वर्किंग 5 का एस प्रॉफिट निकल आया। ठीक है, फेस की तरफ आए तो फेस में अदर इनकम में पेरेंट की इनकम आ रही, सब्सिडरी की इनकम नहीं लेनी। गॉट इट, सही है। अच्छा, उसके बाद अब ये वाला सवाल देखो, इसमें क्या था, ये 2600 के बारे में कहता है ये सारे का सारा ही हमारा है। तो भाई ठीक है, पहले तो एस के प्रॉफिट्स में से इसको निकालो, इवनली वाला अलग कर लो। जब ये अलग हो गया तो अब इस इवनली वाले को बांट लो। अब ये 2600 किस तरफ है, सारा हबीबी का या सारा हमारा? सारा हमारा है, वरना तो इवनली तो फिर तो मसले ही को नहीं था, सारा हमारा है, तो सारा इधर ऐड हो गया। अब ये टोटल आ गया, एक ये फिगर है, एक ये फिगर है, ये जाती है वर्किंग 2 में कुछ, और ये जाती है, तो ये तो समझ आ गया। अब अगला स्टेप, जब P&L बनाएंगे तो P प्लस एस करते हुए इधर आपने कोई बटा नहीं लगाना, और ये इनकम ने आना भी है, क्योंकि ये सारी की सारी हमारी है जब सब्सिडरी बनी थी। ठीक है, हो जाएगा उम्मीद है। अब ये सवाल, ये कौन सी एडजस्टमेंट है, कौन सा सवाल है? क्वेश्चन 25, पेज नंबर, पेज 103, एडजस्टमेंट नंबर